क्या बिल्डर ने अच्छा सामान लगाया है और सब कुछ चेक करा है कि हम यहाँ रह रहे हैं आराम से। नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट मिलावट इन रियल एस्टेट एज वेल। सो जब हम मिलावट या अडल्ट्रेशन वर्ड सुनते हैं, हमें सबसे पहले दिमाग में आता है खाने में मिलावट। डोंट फॉल फॉर एनीथिंग, ईदर ऑफ दीज थ्री। आप पनीर लो, आप उस पनीर को टेस्ट करो और उसके बाद कंज्यूम करो। सेम हम करते हैं। हम मटेरियल लेते हैं, चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो नॉन ब्रांड हो, हम मटेरियल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम साइट पे यूज करते हैं। Always strive for value for money, 100%. Everybody should go for value for money. Instead, if you are saying that you are a normal consumer, हल्का वाला, भारी वाला, as a consumer it is very difficult to know everything about everything. So I've been to Japan recently. I saw the buildings. The buildings were not made from machines. It was only that people that are working with us. वहाँ पे mindset क्या है कि if I got this job, I'll complete it to my perfection. Okay. तो इसलिए बिल्डिंग बड़ी फ्लॉलेस लगती हैं, बिल्कुल परफेक्ट निकल के आती हैं, बिकॉज वो माइंडसेट उनका ऐसा है। So are there any industry-wide practices like you feel are unethical which are still normalized in general? I'm not here to point fingers. Okay. I'm here just to initiate a conversation around मिलावट। तो मिलावट एक ऐसी प्रैक्टिस है, चाहे फ्रंट पे दिख रही हो। So जब हम मिलावट या अडल्ट्रेशन वर्ड सुनते हैं, हमें सबसे पहले दिमाग में आता है खाने में मिलावट। बहुत अलग अलग तरीके की वीडियोस आती हैं हमारे आगे, सोशल मीडिया में पॉपअप होती हैं। स्पेशली पनीर, सब रिलेट करेंगे कि पनीर आज जो हम खा रहे हैं मोस्टली वो प्योर नहीं है। इवन ब्रांडेड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स आ रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ अमाउंट में एडल्ट्रेशन हो रहा है और अलग अलग टाइप के पनीर क्रिएट हो रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चर भी हो रहा है पनीर, राइट। जो नेचुरल प्रोसेस है उससे नहीं बन के अलग तरीके से भी मैन्युफैक्चर हो रहा है पनीर। हमें फूड में तो समझ में आता है, एक तो हेल्थ हमारे आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दूसरा इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई है सोशल मीडिया में पिछले टाइम पे। लेकिन एक और ऐसा सेक्टर है, एक और ऐसा एरिया है जहाँ पे मिलावट के बहुत सारे स्कोप होते हैं और मिलावट करी भी जाती है। उसका इम्पैक्ट शायद जल्दी नहीं दिखता, लंबे समय बाद उसका इम्पैक्ट दिखता है, और वो है रियल एस्टेट वर्ल्ड, या सिंपल भाषा में कहूँ कंस्ट्रक्शन एरिया। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इवन अगर वो रोड कंस्ट्रक्शन भी है, तो बारिश होती है, अभी रेनी सीजन चल रहा है, बारिश होती है, एक नई सड़क बनी थी वो खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? तो जो नॉर्मल जनता जो उस सड़क पे चलती है वो कहती है यार बेकार सामान लगाया होगा, और एकदम डायरेक्टली जो ब्लेम होता है वो बनाने वाले पे डाल दिया जाता है। आज इस टॉपिक को ना मैं आपके साथ मिलके ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, बिकॉज adulteration in real estate world is also one of the important thing which I want to discuss. Why? Because हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या हम कोई घर खरीद रहे हैं अपना, या इवन हम रोड्स में चल रहे हैं, हर जगह वो सारी जो चीज़ें, एक तो वो मनी से आई हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, लोगों का हार्ड वर्क लगता है, और घर और प्रॉपर्टी के लिए तो लोगों का ड्रीम होता है कि यार ये मेरी बेस्ट चीज़ होगी लाइफ की। इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड who else could I invite on this show better than you, who is from real estate world, Mr. Sarthi Goyal from Civitech Group. Thank you for having me. Who understands the technical side of real estate. So I want to ask you, like, you could reject this discussion, but what inspired you to talk about milawat, adulteration in real estate sector? So if we talk about inspiration, as I am a practicing individual who has been in real estate for like couple of years now. So मिलावट, hidden or natural, it hampers the home buyers and the credibility of the builder. तो मिलावट एक ऐसी प्रैक्टिस है जो चाहे हो रही हो, चाहे फ्रंट पे दिख रही हो, चाहे पीछे से चुपचाप हो रही हो, ये हमेशा होम बायर्स को तंग करती है। बिकॉज आप जैसे आपने बोला कि विद टाइम चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, दिक्कत आ जाती है, और उससे क्रेडिबिलिटी बिल्डर की ख़राब होती है। तो अब आजकल सबसे बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से आई थिंक द जनरेशन ऑफ टुडे इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट मिलावट हैपनिंग अराउंड अस। आपने पनीर का एग्जांपल दिया, अभी मैं दो दिन पहले आई वाज वाचिंग न्यूज़, तो आई कुड सी दैट इवन अ नारियल पानी दैट वी हैव कोकोनट वाटर, उसमें इंजेक्शंस लग के आ रहे हैं। बट सिंस हेल्थ के ऊपर बात हो रही है तो न्यूज़ चैनल्स कवर इट वाइडली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी खूब दिखाया जाता है, बिकॉज हेल्थ एक इंडिविजुअल की हेल्थ है। बट व्हाट अबाउट द हेल्थ ऑफ अ बिल्डिंग? आप उस बिल्डिंग में रहेंगे, आप उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करेंगे फॉर
good amount of years, whether it be 5, 10, 20, maybe more than that. So you have to be considerate towards that as well, not just your health. Obviously health is priority, but this is also a priority that should be more aware, that should make people more aware through news channels and all regarding in this sector as well, not only the food sector. So मिलावट the inspiration that you was talking about, so I think now is the perfect time to talk about मिलावट in real estate as well, because awareness is very high. Social media is very impactful now. So this voice can be heard through so many years and a change could be initiated. Maybe a conversation can start through this that we talk about. So important is to start a conversation around this so that people don't take it as they perceive it. Like it's okay. It should not be okay. Correct. So when you were starting your journey in real estate world, what were some of the malpractices those you found and you got shocked कि यार ऐसा होता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए? वो कैसा आपका इमोशन था and how did you handle and manage that with time? So when I first started engaging at site, जब मैंने काम start ही किया था तो I'm a trustworthy guy. I thought कि if I have placed an order to somebody and I'm getting the material, my job is done. Now I'll just oversee the execution and I'll see to it कि quality execution हो. But since I've been here for a couple of years, I got to know कि I have to be responsible to check the quality of material at site as well. जो material site पे आ रहा है, whether be it raw material like aggregate, like Yamuna sand, like bricks, red bricks, or is it branded materials like cement, steel, I have to be on toes. That is the learning that I got in this sector. That I learned this the hard way. It's not like कि मुझे किसी ने बताया कि आप करो. I thought कि हम इतने conscious हैं as an Indian consumer, हम जहाँ भी जाते हैं कुछ सामान लेते हैं, हम सोचते हैं यार सामान हमारा ठीक तो है, वो मिलावट तो नहीं है. Similar, my journey started by wondering these things. कि what I am procuring, I have to see कि ये सही तो है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही इसमें. Then I think initially I was very much into technical things as I'm a technical person. So we procured coupler. Okay. So we did I randomly told my purchase team कि we should do a test for coupler. So sorry to cut you, but normal public के लिए what is a coupler? Sorry, coupler is something that is used to join steel between two slabs. Like अगर हम 5th और 6th floor की हम casting कर रहे हैं, तो 5th floor के बाद हम coupler use करेंगे to join the steel for the 6th floor. It is like an alternative to laps. जो laps लगाते हैं हम steel को bind करने के लिए एक साथ, तो आजकल coupler use होता है. So it is like a steel element only that behaves at site. So we did a third party testing. The material was ISO marked and it was every government approved, but still we chose to do the testing. And we did 10 couplers and 1 or 2 couplers we found कि जो पैरामीटर है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, which is 850 न्यूटन पर mm स्क्वायर से स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए so that it behaves like a steel, वो फेल हो रहा है. Okay. 2 कपलर में out of 10. So we were very worried. We called these guys who have factories and all. Then उसके बाद we placed a protocol at site that every coupler will be tested. मतलब every coupler, the dia, 2 pieces each will be tested, and if a single coupler will fail, every material will be rejected. So they gave us assurance. They told us कि एक दो जगह, like obviously it is standard practice. उन्होंने बोला आपका सामान मिक्स हो गया किसी और सामान से. Okay. क्योंकि एक दो जगह हमारी कॉस्ट इतनी नहीं मिलती हमें कि हम उसको एक्चुअली पूरा करके दें. दैट वाज वेरी शॉकिंग टू मी, बिकॉज जो कॉस्ट में प्रोक्योर करना चाहते हैं कोई और पार्टी, वो कॉस्ट नहीं मिलती उन्हें, सो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. इट इज़ अ वेरी जनरल प्रैक्टिस इन रियल एस्टेट. सो ये माइंडसेट आई थिंक एक प्रॉब्लम है. शॉकिंग मुझे एक और चीज़ लगी थी. आई एम सिविटेक एज अ ग्रुप, जैसे मैंने जो भी सीखा है इस ग्रुप में अभी तक, सो वी यूजुअली गो विद ब्रांड्स. तो हम मैक्सिमम ब्रांड्स ही प्रोक्योर करते हैं, वेदर इट इज टाइल्स, वेदर इट इज सीमेंट, स्टील, वेदर इट इज एनी मटीरियल साइड, इवन हार्डवेयर इज वेल. So I gave a contract to a vendor who is working as a POP, plaster of Paris, false ceiling and punning. So
in the work order it was very comprehensively written that we will go for only these brands. Like if I name few brands, Sakarni, JK Birla, and much more, like only brands. So material starts on coming at site. So one day I called the person. Sakarni material was there, being procured by POP. One day I called the person from Sakarni and asked him to review the material. Everything is intact. The bag itself has a Sakarni logo. The bag is also there. It is being used widely. But that guy says that he is also having doubt that this material is fake. And he told me that there are various cheap copies of even the branded materials. That the government should take care of that. And the company should raise a voice that if their material is being copied by another company, like example of Bisleri. Bisleri, we know how many copies are there, and every time there is a video or a news video about how Bisleri is being pirated. The name is same, but the manufacturing is different, and it is sold at cheap prices. Same example is this one, but there is no voice. There is no one to take that issue up and to raise a voice against those people. Because if I have to check every material at site, which I still do, because I'm a skeptical guy, but still it is a very big part of my job that requires energy, time, which should, I think, only in India it happens. Which should not take my bandwidth at least, because I should be focused on more important things at site. So जैसे आपने बताया कि कपलर एज एन एग्जांपल कि उसकी स्ट्रेंथ मैच नहीं करेगी अगर एक पर्टिकुलर नंबर पे, तो लाइक इट्स नॉट गुड, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा उसका? If I talk about long term impacts, so I think long term impact एक कपलर का ये होगा कि God forbid if there is an earthquake of a magnitude 7 or above, a coupler is meant to act like a steel. It should withstand that amount of load that steel is able to withstand because it's a connector. तो अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी ज़्यादा तो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के बाद वो कपलर वहाँ से फेल हो जाएगा and the whole steel will break from the connector point. Okay. So it's like a what if. So it's not like it is having any impact in regular day-to-day life. It will not. But at that point where you meant to feel safe, you will still feel unsafe on the back of your mind. Like what if. So that what if element has to be crossed from site. Correct. As a home buyer, आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि क्या बिल्डर ने अच्छा सामान लगाया है और सब कुछ चेक करा है कि हम यहाँ रह रहे हैं आराम से और हम बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं एक अपने घर में, which is meant to keep you safe. So that is the long term effects. Similarly, बाकी चीज़ों में रॉ मटेरियल्स में अगर सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है, कोई लैब्स नहीं है, चेक नहीं कर रहा कोई वहाँ पर, टेस्टिंग नहीं हो रही थर्ड पार्टी, सो द क्वालिटी डिटोरिएट्स विद टाइम. आपकी जो लाइफ है, एक बिल्डिंग की लाइफ है, आपकी एक लाइफ है, एक सपोज डोर की लाइफ है, एक हिंजेस की लाइफ है, वो लाइफ रिड्यूस हो जाती है. आपको जल्दी चेंज मांगेगी वो कोई भी चीज नेचुरली, उसकी लॉन्जेविटी कम हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी. दिस विल बी द इफेक्ट. सम पीपल से कि ये तो होता ही है, दे कुड एक्सेप्ट इट. सम पीपल से कि व्हाई, बिकॉज आई एम पेइंग फॉर अ साइकिल. Correct. And a cycle should be 20 years long, not only 2 years that the developer is saying ki 2 years, yes, I'm liable to give you the warranty period and everything. It should be at least 10-20 years. So that's what we are striving for. आपने एक और चीज़ बोली, and I am considering myself a normal person who understands nothing about the subject, so bear with my questions please. You said कि इंडिया में ये होता है ज़्यादा. What's the difference between, let's say, Indian real estate industry and real estate industry in some other country like Dubai? That is a very good question, and I'm a curious person. Whenever I travel, like obviously everybody loves to travel, so whenever I travel abroad, I tend to see कि क्या difference है. So India में mindset problem बहुत बड़ी है. अगर कोई चीज़ practice हो रही है site पे कि material is coming एंड सबको पता है कि 5-6 सोर्सेज हैं, यहाँ से सामान लेना है, अगर खराब आ रहा है तो दे एक्सेप्ट इट. वी हैव एग्जॉस्टेड द रिसोर्सेज, दिस इज ओनली अवेलेबल एट मार्केट, दिस वी हैव टू मेक डू विद. बट एन एक्स्ट्रा एफर्ट हैज टू बी पुट. इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन बिल्डर्स शुड बी देयर टू मेक गुड रेफरेंसेस. समबडी हु इज वेरी एथिकल should get the money, a premium
for his ethics, which is tend to be forgotten in this industry, because as a developer also we have 1,000 jobs to do. It's not a very single line job that only this much we are doing. It's a whole complete set. Everything has to be look out for. So India में mindset बना रखा है कि चलो जो है वो यही अवेलेबल है, बेस्ट, अब हमने अपना एफर्ट दे दिया, अब विल मेक डू विद इट. और इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिसेस एट अब्रॉड, तो सबसे बड़ी चीज़ है एडल्ट्रेशन नहीं है. Abroad में if a material is costing around 150 rupees, it is 150 rupees. You have to pay it. India में it is material is 150. Then people like me, like the developers, the contractors, they tend to source it at a lower cost. कि मुझे 120 मिल जाए, तो 120 में मिलने के लिए सामने वाला बंदा तो एग्री करेगा कि हाँ मैं दे दूंगा 120, बट क्वालिटी कम कर देगा. अगर आप मैपिंग कर रहे हो क्वालिटी की तो ठीक है, नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम आ गई आपको. करेक्ट. तो वहां पर जो सामान की कॉस्ट है वो एक माइंडसेट है, लोगों ने सोच रखा है कि इतनी कॉस्ट पे करनी ही हमें. और I'll take a brilliant example of Japan. So I've been to Japan recently. I saw the buildings. The buildings were not made from machines. It was only that people that are working with us. हमारे इंडिया में भी लेबर्स काम करती है, जापान में भी लेबर है, बट उनकी लेबर का माइंडसेट क्या है कि इफ दे आर डूइंग देयर जॉब दे विल डू इट फ्लॉलेसली. And it's not like कि this is not my problem. Give me my wages and I have done the job. अब आप क्वालिटी चेक करो, आपकी मर्जी है, अच्छा है बुरा है सब आपका है. वहाँ पे माइंडसेट क्या है कि if I got this job, I'll complete it to my perfection. Okay. तो इसलिए बिल्डिंग बड़ी फ्लॉलेस लगती हैं, बिल्कुल परफेक्ट निकल के आती हैं, बिकॉज वो माइंडसेट उनका ऐसा है कि हमें अपना बेस्ट देना है. इंडिया का माइंडसेट क्या है, हमें तो अपने पैसे कमाने हैं, दूसरे वाले को कुछ भी हो वो उसकी है हेडेक, हमारी है ही नहीं. तो आई थिंक दो चीजें जो मिसिंग है, वन इज द माइंडसेट ऑफ अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट एंड second would be ethics is missing in India. Ethics है, ownership है. But I think with time people are realizing the importance of this. Like as we can see a lot of videos is circulating around civic sense. तो civic sense तो इंडिया में बहुत बड़ी मिसिंग है. वही ethics है, वही माइंडसेट है, तो कुछ भी कह लो उससे सब एक ही है. जिस दिन इंडिया में ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जो होनी ही है इवेंचुअली, बिकॉज रियलाइजेशन है लोगों में. करेक्ट. तो आई थिंक उस टाइम हम बोल पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन बाहर के जैसी बिल्कुल इंडिया में भी हो रही, जो हो रही है अभी भी, बिकॉज देयर आर पीपल इन दिस सेक्टर ऑल्सो हु आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस. और भी लोग हैं, मतलब मैं नहीं बोलूंगा मैं हूँ ऐसा, बट और मुझसे भी अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में ही, सेक्टर में ही, जो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हमें कंज्यूमर को सबसे अच्छा बना के ही देना है. भले ही बिल्डर की इमेज कितनी भी खराब हो हर जगह, एवरीबडी टेंड्स टू सी दैट बिल्डर हैज cut corners, that builder has done this, builder has done that, but it's not only about that, because it's a handmade thing. Correct. It tends to have some defects, but it's all about the safety checks and the quality checks that you do at site. Correct. So it's all about how much effort are you willing to put. Some things are beyond our control as well, but still we tend to put our best foot forward and we take it as it is. सो आपने एफर्ट्स की बात करी, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जब हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो एक जो शॉपकीपर है वो ये बोलता है कि कौन सा वाला दूँ, हल्का वाला दूँ या भारी वाला, बढ़िया वाला दूँ. तो मान लो कि मैं एक ऐसा कंज्यूमर हूँ जिसको यार अच्छा सामान यूज़ करना ही पसंद है, तो मैं बोलता हूँ यार अच्छी क्वालिटी का सामान दे दो. वो बोलता है कि 120 का या 150 का, मैं 150 रुपये पे करता हूँ. मैंने अपनी जॉब कर ली, मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि मैं अपनी तरफ से एक अच्छी क्वालिटी का सामान ले रहा हूँ, और मैं वो लेके घर आ जाता हूँ. अभी आपने बोला कि आपने जब इंडस्ट्री को नोटिस किया तो आपने ये भी देखा कि अगर इवन इफ देयर इज अ ब्रांड इन्वॉल्व, लाइक द भारी वाला सामान इन्वॉल्व, देन ऑल्सो देयर इज अ चांस कि वहाँ पे भी एडल्ट्रेशन हो. ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग फैक्टर है. व्हाट प्रैक्टिसेस यू इनकॉर्पोरेटेड इन योर कंपनी, इन योर रियल एस्टेट ग्रुप, कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको रेक्टिफाई कर पाएँ. सो फॉर एग्जांपल आपने 10 आइटम्स प्रोक्योर किए, बीट सीमेंट, बीट ब्रिक, बीट स्टील और एनी अदर आइटम्स, और वो सब ब्रांडेड आइटम्स हैं. ये सारे आइटम्स आपने पहले सोर्सिंग करी, आपने देखा किसकी क्या कोटेशन है, क्या क्वालिटी ये हमें दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में दे पाएंगे, कितना जल्दी, सारे पैरामीटर्स आपने देख लिए. आपने उनको बोला कि हम आपसे वी आर विलिंग टू बाय.
आप क्या सीधा सारी क्वांटिटी लेके वो प्रोक्योर कर लेते हैं या कुछ सैंपल्स लेते हैं और फिर उनको इंटरनली का कोई प्रोसेस है जिससे वो सैंपल को आप पता करते हैं कि ये सही है कि नहीं है? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. So that's a very good question. And first of all, as a consumer, it is very difficult to know everything about everything. As a builder also, it is very difficult because we are also humans. सबसे पहले जो हम करते हैं, we always strive for value for money. 100%. Everybody should go for value for money. Instead, if you are saying that you are a normal consumer, हल्का वाला, भारी वाला, आप दोनों लेके देख लो एक दिन. आपको लगेगा कि हल्के वाले मुझे सेटिस्फाइड हूँ तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल गई. मुझे लगेगा कि इसमें वैल्यू फॉर मनी नहीं है और इसका मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बट ये मेरे लिए राइट प्रोडक्ट है, तो वो बात ही खत्म हो गई वहीं पर ही. सेम है हमारे साथ भी. Obviously, we have different samples for different range. First, we procure all the samples. Okay. Then the sample gets fitted as a sample at site. Okay. Then we see कि क्या उसकी behavior है with time, कैसे उसको हम use कर रहे हैं, function कर रहे हैं, कैसे behave कर रहा है वो, बहुत time से लगा हुआ है, कोई problem नहीं आई, will market good. Plus obviously हमारा first priority होती है कि हम brand source करें, because brands have made themselves, proven themselves over time, because they are a brand, that's why they are a brand. वो proven, उन्होंने prove करा अपने इतने सालों में that they are reliable, durable, credible. So हम सबसे पहले ब्रांड में ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो. I'll give you example. हमने 3 प्रोजेक्ट में, पिछले 3 में गोदरेज हार्डवेयर ही यूज करा है. एंड अभी भी इस प्रोजेक्ट में जो मैं ओवरसी कर रहा हूँ, वी आर प्रोक्योरिंग गोदरेज हार्डवेयर. बट गोदरेज हैज एन नंबर ऑफ वैरायटी. दे हैव फ्रॉम बेसिक टू प्रीमियम that they do the marketing for. So आपको उस मार्केटिंग एंगल से आगे देखना है. आप सिर्फ मार्केटिंग मत जाओ कि ये तो मार्केटिंग अच्छा हो रखा है, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा. दे ऑल्सो टेल अस द रियल पिक्चर कि ये तो जनरल पब्लिक के लिए है, लेकिन सर आपको बताएं एक्चुअल तो ये है, इस तरह है, ये एक्चुअल प्राइसिंग है इसका, ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा, अच्छा रहेगा प्रोजेक्ट में आपके. तो हमने सोर्स करा एक हैंडल, पहले सैम्पलिंग करा के उसकी तसल्ली करके उसको ऑपरेट करके, उसमें इनफैक्ट ये भी चेक होता है कि हमने कितने स्क्रूज लगाए हैं अंदर, क्या वो विद टाइम 2-3 साल बाद हिलने की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी उसमें, जो अभी करंटली प्रोक्योर करे उसमें होनी नहीं चाहिए. वी हैव दैट सर्टिफिकेट एज वेल फ्रॉम द गोदरेज की नहीं होगी, अगर होगी तो दिल चेंज दी होल थिंग. बट ये चीज, इसमें बैंडविड्थ, टाइम, एफर्ट देना पड़ता है हर एक चीज में. तो आई थिंक एज अ नॉर्मल कंज्यूमर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन, बट रेस्ट एश्योर्ड इफ अ ब्रांडेड प्रोडक्ट इज देयर, if a product is branded and it is of good quality, I think this will make do that you have to be satisfied that yes, builder has done some research, he's paying premium from his pocket, it means something. So if normal consumer has to ask few basic questions whenever they are going to purchase a property with respect to the safety standards, quality standards of the product being used, what should they ask for? So your tip, let's say if you are going somewhere to buy a property, so what basic questions would you be asking so that we become more aware about these things, and these are our rights, we should know our rights as well. Definitely. I think as a consumer, if you have decided to opt for an apartment and you think that your job is done after processing the payment, it is, your job has just started. Because the next part is that you have invested money in there, now it's time for you to invest time. My 2 pro tips going toward the site, first would be collect MTCs, material test certificate, for all the materials that is procured at site. Today we have ChatGPT, we have Google, everything. साइट पे जो मटेरियल आता है उसकी लिस्ट मिल जाती है. स्टील, सीमेंट, कपलर एज आई सेड, एग्रीगेट्स, व्हाट नॉट, टाइल्स, व्हाट नॉट, एन नंबर ऑफ आइटम्स. आपको लिस्ट मिल गई, आप सेल्स वाले के पास जाओ, आप उससे रिक्वेस्ट करो कि इफ यू हैव दैट टेस्ट सर्टिफिकेट प्लीज प्रोवाइड टू मी. एंड इफ ही इज नॉट प्रोवाइडिंग इट, इफ ही इज सेइंग एनीथिंग दैट यू शुड, देन यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव ऑफ विजिटिंग at that particular moment at the casting, where casting is being done yourself, to actually see. Or if you are investing crores of rupees, you can hire a person for 5,000 rupees who can do a third party testing for you. Okay. Who is an expert, who will tell you ki how good is the material, how good is the sourcing of this company.
Secondly, obviously the track record, the past record will tell you, like if they have the same mindset going forward. So my pro tip will be going for MTCs. Second, which is most important, is every site post casting, according to code 456 IS code, the building construction code that we follow at site of civil, we have to fill cubes. Cubes have to be filled at site, and we have to test those cubes after 7 days and 28 days to check the strength. So design mix is prepared, casting is being done from the plant, and that concrete is being poured at site. So we have defined it is M40 grade. So M40 grade is being made at plant or provided by the RMC, whatever the builder is comfortable with, and that M40 is poured into the slab. When the cube is made, the cube goes for the testing. So 7 days and 28 days, 7 days the cube must achieve 80% of the strength. That is 80% of M40, roughly 32 Newton per m square, and 40 at 28 days. 100% strength should be achieved in 28 days. So every developer maintains a Excel. How 7 day strength, what is a 7 day strength and what is 28 day strength. You should ask for that sheet. Okay. Please provide us the strength of the cube that you are doing at site. If that developer is not filling the cube, it's a huge red flag. Because if he's not mapping the strength of the concrete, how can he say the building is safe? And if he's saying that yes, it happens, it is very practical. Few failures are there at site in which the strength is not achieved 100%. But the concrete versus time graph is always increasing to a point, not always increasing, to a point. So it's nothing to worry about. The concrete will take its strength 100% because it's in the nature of concrete to take strength with time. So an actual report must be sent to the consumer, and consumer must ask for that. So it is 2 tips how he can ensure his safety and construction quality. Okay. I think when you were talking about this, I was recalling this recent airplane crash which happened in Ahmedabad, Gujarat, where the pilots were not like the plane crashed, and then I saw some documentaries, and there was an MCAS system in Boeing airplanes. So I was not related to this crash, but I was in general curious to understand कि किस तरीके के malpractices, let's say, airplane industry में होते हैं. And then I was watching this documentary where they said कि एक MCAS system use किया था airplanes में for balancing the airplane in the air. कुछ situations में, और उस MCAS system के बारे में pilots को नहीं बताया गया था, और कंपनी ने बोला कि पायलट्स के लिए जानना जरूरी नहीं है, ये सिस्टम अपना काम खुद करता रहेगा. आई थिंक यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है कि हम रिपोर्ट्स के बारे में ना जाने तब भी चल जाएगा, क्योंकि चलो बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक हाइजीन तो सबने मेंटेन करी होगी. Correct. इतना तो अनएथिकल कोई भी नहीं है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो टफ सिचुएशंस में दिखेंगे. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक is a tough situation. Yes, of वहाँ पे वो दिखेंगे. और there is a podcast which you I think hosted where you talked about earthquake as a subject. Yes, so yes. वहाँ पे वो consequences दिखेंगे, और तब फिर समझ में आएगा कि यार इन चीज़ों की क्या importance है. So I think I would definitely follow these practices in the coming time, and people should also follow that. They should at least ask for basic records, because अगर हम basic records, reports के बारे में पूछेंगे तो person will become accountable. Yes. चाहे हम उन reports को उतना ज़्यादा नहीं देखें या कुछ भी verify ना करें, but हम reports के बारे में पूछना start करेंगे ना, तो एक norm set हो जाएगा. यार reports तो देनी पड़ेंगी, provide करनी पड़ेंगी. Like gold, jewelry. Yes, the certificate is given. सर्टिफिकेट इज गिवन. आप सर्टिफिकेट को रख लेते हो, आप इंश्योर्ड रहते हो यार ये सही है, ये असली है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है. तो आई थिंक दिस इज ग्रेट पॉइंट. वी शुड आस्क फॉर रिपोर्ट्स एंड वी शुड हायर पीपल. वन ऑफ द अदर प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कंसल्टेंट क्यों हायर करना है या हमें एक्सपर्ट एडवाइजर्स की जरूरत क्या है, हम तो खुद ही कर लेंगे. आई थिंक हर सब्जेक्ट में बहुत सारी डेप्थ है, और उसमें अगर हम उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हमें दिखेंगे. सो कंज्यूमर को तो प्रॉफिट होता है इन सब चीज़ों से कि अगर मटेरियल बेस्ट है, साइट पे सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हुई हैं. एक डेवलपर के लिए ये तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना. और जनरल नॉर्म अगर बन चुका है तो सब लोग
वो जनरल कॉस्टिंग पे ही साइट्स को डेवलप कर रहे होंगे. आपके लिए क्या उसके बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म? ऑफ कोर्स एक तो बायर का है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपके लिए? आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ा मेरे लिए पीस है, पीस ऑफ माइंड है, दैट आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई एथिक्स. अगर एक बिल्डर, एक होम बायर ने मुझे ट्रस्ट किया है तो आई कैन नॉट बी दैट पर्सन हु ब्रेक्स हिज ट्रस्ट एंड हु इज कटिंग कॉर्नर्स in order to suffice or increase his profits. So सबसे बड़ा benefit है I sleep very good at night. Second, the benefit will be the longevity of the building, because these things are not realized in 1 year, 2 years. It takes 10-15 years to realize कि how the builder has put the efforts to sourcing the materials, quality execution to enhance the longevity or life of a building, complete building. So I think this is the biggest benefit. And thirdly, obviously, these benefits is appreciated in the long run. So it gives a trust, it gives a name, and that's how brands are made. Correct. So are there any industry-wide practices like you feel are unethical, which are still normalized in general? I think I'm not here to point fingers. Okay. I'm here just to initiate a conversation around Milawat. As you rightly said about the plane accident Gujarat, that was very unfortunate. So the Milawat is not only limited to food or real estate industry. It is in every industry. This mindset, we have to forget this mindset, develop a new mindset, have some ethics towards the consumer, so that Milawat can be completely vanished from the system, because it is something that is deteriorating the health of any product, be it food, be it building, be it airplane, be it any product, because obviously we are compromising. So don't compromise on the cost that you are asking. Okay. Don't compromise on the quality, because cost and quality goes hand in hand. And thirdly, it is your sole duty to check everything which is ongoing for quality standards at your best knowledge that you can put efforts to. So is there any advice you also would want to give to developers or builders, for example, who are entering into this market, from your experiences, so that like they can also understand the broader picture of the sector? I think I'm not the right person, because I'm not a veteran in this industry. I have spent good amount of years at site. So my advice would be spend maximum time at your site. See the ground reports. See how the things are being done at the ground level. If you will achieve that ground level situation, if you will oversee how the processes are being done, how everything is being sourced and executed at site, like which I have done this way. Some person might done other way and he could be successful as well. But in my experience, I would suggest that spend maximum time at site. Talk to the people like who are doing the jobs, like the menial jobs, like maybe mistri or maybe a fabricator. Talk to them. They'll tell you the real picture. वो बोलेंगे कि जी ऐसा ही होता है. तो आप पूछो क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो वो बोलेगा नहीं जी मैं तो एक्स्ट्रा लूंगा इसके पैसे. You should have that ethics कि yes, to take money extra, but this should be the right way, because I am not selling the cheap products. I'm selling something that has to be consumed by consumer. हमारी साइट पे जितने मेरी टीम है, हमारा एक मोटो हमेशा रहता है दैट एवरी फ्लैट इज यूनिक. यू कैन नॉट कमेंट कि आपने 19 फ्लैट्स अच्छे कर लिए 20 में से और एक फ्लैट आपका रह गया बिकॉज थोड़ी सी आप लेथार्जी फील कर गए. वो एक इंडिविजुअल भी यूनिक है, 19 लोग भी यूनिक है, सब आपका फ्लैट अपना यूनिक है. इसी मोटो से हम आगे बढ़ रहे हैं. बट थ्रू दिस पॉडकास्ट टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविटेक, आई वांट टू टॉक अबाउट एडल्ट्रेशन. सो इस वीडियो को सम अप करने के लिए इफ आई विल से कि व्हाट शुड बी द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एट साइट लाइक आइडियली. सो आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ पनीर. सो आप
मार्केट में जाते हो आपको 3 तरह वैरायटी का पनीर मिलता है। एक मिलता है जो छोटी छोटी शॉप्स पे खुला मिल रहा होता है, एक मिलता है पनीर जो आप ब्रांड का लेते हो, जैसे अमूल है, बाकी आइटम्स हैं। एक पनीर मिल रहा होता है जो अपने आप को छोटी ब्रांड्स मार्केट करके, न्यू एज कंपनीज हैं, कंट्री डिलाइट और ये सब मार्केट करके बेचते हैं प्रीमियम पे कि हमारा पनीर अनटच्ड ये है वो है, 10 चीज़ें हैं। तो डोंट फॉल फॉर एनीथिंग, ईदर ऑफ दीज 3। आप पनीर लो, आप उस पनीर को टेस्ट करो और उसके बाद कंज्यूम करो। सेम हम करते हैं, हम मटेरियल लेते हैं, चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो नॉन ब्रांड हो, हम मटेरियल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम साइट पे यूज करते हैं। दिस इज द मोटो टू गो फॉर इट, लाइक दिस शुड बी द मोटो। इफ यू आर पेइंग प्रीमियम फॉर पनीर, bring the paneer, test it at home, it is easy. Everyone has seen the video of iodine texture paneer. Correct. Consume it. Don't blindly follow brands, don't blindly follow everything that is getting nearby. You have to stop this practice. It is India, you have to have some efforts, be it your health, be it your building's health, be it anything. Correct. So I think खुद को अवेयर करना ही सबसे ज़्यादा Awareness is very important, especially the home buyers, so that building should not feel like the finish is beautiful but internally it is suffering. Correct. So this should not be the aspect of it, because finish is not everything. Internal beauty that we say, that internal beauty is very important, as well as the outside, because the finish that you're talking about, outside you have a say on that, because you can do every interior that possibly you can. Internally you don't have a say, but make sure that you have checks at place. Correct. So I think when it is about materials, we fall for external designs, beauties, whether it be cars or it be home or it be any buildings. But as an aware citizen, we should care about the internal structure, the engine of the car, Yes, or the engine of the house. So thank you so much for bringing upon this subject into light. Thank you. We will do more such awareness based videos in future. All right, thank you so much for having me.